हेलो दोस्तों। श्री राम के वनवास के दौरान जब वे सीता और लक्ष्मण के साथ दंडकारण्य, चित्रकूट आदि में रहते थे, तब एक समय गया क्षेत्र में पहुंचे। वहां की फागुन नदी पितरों के तर्पण देने का प्रमुख स्थान मानी गई है। गया क्षेत्र में पहुंचने पर लक्ष्मण और श्री राम कुछ कार्य से बाहर चले गए। उसी समय माता सीता ने सोचा, यहाँ फागुन नदी तर्पण के लिए प्रसिद्ध है, मैं अपने ससुर महाराज दशरथ का श्राद्ध यहाँ पर कर दूं। ऐसा करने से वे पितृलोक में संतुष्ट होंगे। लेकिन उस समय उनके पास तिल, जल, कुशा आदि श्राद्ध सामग्री नहीं थी। माता सीता ने संकल्प करके कहा कि मैं अपने पति के पिताजी दशरथ महाराज का तर्पण करती हूँ। फिर उन्होंने फागुन नदी के जल से पके हुए चने के दाने, ऐसा कहा गया है, और भूमि को साक्षी मानकर श्राद्ध पूरा कर दिया। श्राद्ध के समय आकाशवाणी हुई, सीता तुम्हारा श्राद्ध पूर्ण हुआ। दशरथ जी पितृलोक में तृप्त हो गए। जब श्री राम लौटे तब सीता ने उन्हें यह बात बताई। राम को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें लगा कि बिना ब्राह्मण, बिना विधि विधान, बिना सामग्री के श्राद्ध कैसे हो सकता है। तो उन्होंने कहा, साक्षी कौन कौन बने? तब सीता ने कहा, मैंने सत्य के साथ श्रद्धा की, मतलब सत्य के साथ श्राद्ध किया है। इसका कई साक्षी है। फागुन नदी जिसने श्राद्ध देखा, अक्षय वट वृक्ष है जो साक्षी है, गाय है जो पास में बैठी है, तुलसी माता है जिसे सीता ने पत्ते के रूप में चढ़ाया था, आकाशवाणी जिसने पुष्टि की है। लेकिन आश्चर्य यह हुआ कि फागुन नदी ने झूठ बोला। उसने कहा, मैंने श्राद्ध को नहीं देखा, केवल अक्षय वट वृक्ष, गाय, तुलसी और आकाशवाणी ने ही सत्य को स्वीकारा। सीता ने फागुन नदी को श्राप दे दिया, आज से तुम्हारा जल रेत से ढक जाएगा और तुम कभी भी पूर्ण रूप से प्रकट नहीं होगी, ऐसी ढकी बैठी रहोगी। इसी कारण आज भी फागुन नदी गया में अधिकांश जगह रेत से ढकी रहती है और पानी छुपा रहता है। ये प्रसंग इस बात को दर्शाता है कि श्राद्ध केवल विधि ही नहीं, बल्कि श्रद्धा और सत्य से पूर्ण होती है। सीता के श्राद्ध से यह सिद्ध होता है कि पितृ तृप्ति केवल सामग्री से नहीं, बल्कि सत्य निष्ठा भाव से होती है। आज भी गया जाकर लोग पितरों के लिए पिंडदान करते हैं और अक्षय वट तथा फागुन नदी को साक्षी मानकर करते हैं। तो ऐसा मतलब कथा आई है। और यह भी कहा जाता है कि उस समय से ये जो है श्राद्ध की परंपरा चालू हो गई। कहीं कहीं ये भी कहा गया कि श्री राम जी श्राद्ध के लिए सामान लेने चले गए थे। इधर समय हो रहा था, मुहूर्त निकला जा रहा था, तो माता सीता जी ने कर दिया था। ऐसा भी मतलब जिक्र आया है। कथाओं में मतभेद रहता है और हमेशा रहेगा, क्योंकि किसी को कुछ समझ में आता है, कोई लिख देता है, किसी को कुछ समझ में आता है। तो स्पष्ट तो नहीं है, लेकिन मेन कारण यही है कि श्राद्ध की शुरुआत कहाँ से हुई, ये प्रसंग है और जो उसमें आया है, इसको सुनना भी चाहिए, इससे भी पुण्य की प्राप्ति होती है। तो ये प्रसंग सुने और लोगों को आप बताएं भी।